Hello everyone, this is Nurjahan Khan and I am a psychotherapist, a psychologist, and today we are going to do this special webinar. I can already see a few people have joined. This webinar is on how to maintain your relationships during the time of lockdown. If you are interested, you can also send me your messages through the Zoom webinar chat. या श्योर आप सभी का स्वागत है। ये एक खास हम लोगों ने वेबिनार अरेंज किया है आज बीएमसी और हेल्थकम की तरफ से। ये जो वेबिनार अरेंज किया गया है उसका खास मकसद ये है कि लॉकडाउन के समय में विशेष परिस्थिति पैदा हुई है, एक खास तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है जिसमें सभी लोग अपनी फैमिलीज के साथ स्टक हैं। कुछ लोग अपने लव्ड वंस के पास हैं, अपनी फैमिली के पास हैं, कुछ लोग अपने फ्रेंड्स और लव्ड वन से दूर भी हैं काफी कारणों से। तो इन सब परिस्थितियों के बीच में कैसे आप तालमेल बनाएंगे, कैसे आप दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाएंगे अपनी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और अपने रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हेल्थकम को और बीएमसी को जिन्होंने मुझे दोबारा ये मौका दिया आप लोगों से बात करने के लिए। तो देखिए, ये जो परिस्थिति पैदा हुई है इसमें कुछ अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही हैं, और ये सिर्फ लोकल समस्याएं नहीं, ग्लोबल समस्याएं हैं, पूरे वर्ल्ड में हो रही है एट ए टाइम। और कुछ लोग जो हमसे पहले से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लॉकडाउन जहाँ पे हमसे पहले हुए हैं अन्य देशों में और दूसरी कंट्रीज में, जो उनकी सिचुएशंस हैं उनको देखकर हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। हमें ये भी समझ में आ रहा है कि फिजिकल हेल्थ के अलावा मेंटल हेल्थ इस टाइम एक बड़ा इशू बनती जा रही है, और ये कई लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन, आइसोलेशन के साथ पैदा होता है। तो उसके चलते जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो अफेक्ट होना बहुत स्वाभाविक है। तो अगर हम बात करें कि ये जो समस्याएं इस प्रकार की हैं, तो हम एक छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ चलते हैं, वहां से डिस्कस करते चलते हैं। हमारे साथ में नरेंद्र जी भी है। नरेंद्र जी, आई कैन नॉट सी द फेसबुक पेज, सो I don't know what questions are there. You will have to read it out to me. Yeah. So I don't know if I am sharing this already. तो ये relationships during lockdown is what we are going to talk today. सबसे पहला जो एक कॉन्सेप्ट है जो इस खास परिस्थिति में भी और अदरवाइज भी बहुत जरूरी है समझना, वो ये कि हम सबका अपने आप से भी एक रिलेशनशिप होता है। और अगर हम उस नजरिए से देखें तो क्राइसिस मैनेजमेंट का एक सबसे पहला रूल होता है कि सबसे पहले जो आपसे लाभान्वित होना चाहिए, जिसको आपको हेल्प करना चाहिए, वो आप खुद है। तो ये पेंडेमिक है और रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहला जो रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है वो आपका अपने आप से हो रहा है। तो कुछ चीजें जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि सबसे पहली बात कि अपने मेंटल हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। हम लोग घर साफ करते हैं, कपड़े साफ पहनते हैं, बहुत सारे अपनी हाइजीन को लेकर बहुत कुछ करते हैं। क्या हम लोग अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी उतना ही मेंटेन कर रहे हैं, या साइकोलॉजिकली अपने आप को क्लीन कर रहे हैं, क्या हम मेंटली अपने आप को क्लीन कर रहे हैं? हमारा माइंड कोई एक गार्बेज बिन तो नहीं बनता जा रहा है। बहुत सारी न्यूज, इंफॉर्मेशन, बहुत सारी एंजाइटीज और टेंशंस को हम डंप तो नहीं कर रहे अपने अंदर, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो
सबसे पहला जो एक मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी साइकोलॉजिकल क्लींजिंग पे, यानी कि अपने मानसिक सफाई पर ध्यान दें, अपने साइकोलॉजिकल हाइजीन पर ध्यान दें, और रोज कुछ ऐसे काम करें जिससे कि मन में इकट्ठे होने वाली बहुत सारी भावनाएं वो कहीं इकट्ठा होकर ज्वालामुखी का रूप ना ले। उनको लगातार हल्के हल्के अपने ऐसे व्यवहार में अपनी भावनाओं को निकालते रहिए, और उसके बहुत अच्छे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है जर्नल राइटिंग। आप जर्नल राइटिंग कीजिए, आप कुछ हॉबीज, म्यूजिक, किताबें, और अपने अच्छे स्लीप और फिजिकल मूवमेंट को मेंटेन करते हुए आप ये सब कर सकते हैं। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और अपना ध्यान पहले, सबसे पहले रखिए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, दैट इज विद योरसेल्फ। सबसे बड़ी बात होती है अपने आप की रिलेशनशिप के साथ कि कई बार हम अपने ही फीलिंग्स को नकारना चाहते हैं, खासतौर पे जब इतने अनसर्टेन, असहज परिस्थितियां होती हैं, तो हम अपने फीलिंग्स को स्वाभाविक रूप से नहीं ले पाते। तो ये एक ज़रूरी है इस टाइम कि हम अपने हेल्थ के साथ साथ अपनी भावनाओं को भी सहेजें, उसको स्वीकार करें और उसको एक्सेप्ट करें, और फीलिंग्स को सिर्फ समझना है और उनको छोड़ देना है। फीलिंग्स के आधार पर हम अपने प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज नहीं डिसाइड कर सकते। प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज जो है, जो हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो हमें परिस्थितियों के अनुसार निश्चित करनी होती है। तो फीलिंग्स को चेंज करने का प्रयास मत कीजिए, बस उनको नोटिस कीजिए और अपने लिए अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके फिर आगे चलिए। बहुत ज्यादा ओवर इंडल्ज नहीं करना है अपने इमोशंस को लेकर, लेकिन अपने इमोशंस को प्रायोरिटी देनी है, उन पर ध्यान रखना है, उनको सहेजना है, संवारना है, लेकिन उनको ओवर इंडल्ज नहीं करना, अपनी भावनाओं में खो नहीं जाना है, बह नहीं जाना। नेक्स्ट जो स्टेप है वो आता है कि जब आप एक क्राइसिस सिचुएशन में होते हैं, जैसे आजकल हम लोग सब एक क्राइसिस सिचुएशन में, तो जब हम एक क्राइसिस सिचुएशन में होते हैं तो एक स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर एक एंजाइटी पैदा होती है, एक चिंता करने की एक हमारे अंदर प्रवृत्ति होती है, हमारे अंदर बार बार एक चिंताएं जो हमारी बार बार आ जाती है हमारे मन में। हम आगे की सोचने लगते हैं, कई बार बहुत दूर तक सोचने लगते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। तो ऐसे समय में एक वन डे एट ए टाइम, चाहे वो किसी भी संबंध में हो, अगर आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं, अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं, तो एक बार में, एक समय पर बस हेयर एंड नाउ में जीने का प्रयास करें। अलर्ट रहे, सजग रहे, लेकिन सजग रहना का मतलब चिंता करना नहीं होता। तो सजग रहना है, सतर्क रहना है, लेकिन चिंता नहीं करनी। अपने फ्रेंड्स के साथ लगातार कांटेक्ट में रहे। लगातार का मतलब 2 घंटे का कॉल करना नहीं है। कई बार मेरे टीनेजर से बात हो रही है, मैं कई सारे यंगस्टर्स के साथ काउंसलिंग में होती हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग के टाइम शेड्यूल्स बहुत शिफ्ट हो रहे हैं, और हम लोग की कई बार 2-2 घंटे बात होती है हमारी फ्रेंड से, और हम लोग डिस्टेंस में हैं, हम लोग मिल नहीं रहे फ्रेंड से, तो हमारे फैमिली मेंबर्स हम पर बहुत गुस्सा करते हैं, हमसे हमें शाउट करने लगते हैं, हमसे नाराज होने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बात करनी है आपको, अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रहना है। मैसेजेस 1 या 2 एक फ्रेंड को एक दिन में भेज दीजिए, लेकिन एक समय सीमा में ही इस काम को आपको करना है, और बहुत ज्यादा ओवर इंडल्ज आपको लगातार फ्रेंड्स के साथ मैसेजिंग या कॉल पे भी नहीं करना है। इसके अलावा इस चीज का भी ध्यान रखिए कि जो हम लोग फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, तो जो हमारा फ्रेंड है, जो हमारे कलीग्स हैं, या जो हमारे प्रोफेशनल अगर कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उनके साथ भी हमें ये ध्यान रखना है कि वो एक उनका अपना एक प्रायोरिटी हो सकती है, शेड्यूल हो सकता है, तो वी हैव टू रेस्पेक्ट देयर शेड्यूल एज वेल। बट वेनेवर जब भी आपको लगे कि आपके मन में कोई पैनिक जैसी सिचुएशन आ रही है, या किसी चीज को कोई डर पैदा हो रहा है, किसी चीज को लेके घबराहट हो रही है, तो आप प्रयास करें कि आप उनके साथ रिलैक्स होके बात करें।
और जब आप अपनी बात कर रहे हैं तो एक लिमिट में अपनी भावनाओं को समझाएं, सिर्फ अपनी भावनाओं को समझाते ना रहें लंबे टाइम तक। और उनसे समय समय पर डिस्कनेक्ट भी हो। ऐसा नहीं कि कुछ फ्रेंड्स हैं तो हम दिन में रात में और पूरे समय ही फोन पर बात कर रहे हैं। ऑड आवर्स में जितना पॉसिबल हो कम बात करें, ताकि हम दूसरे की जो टाइमलाइन है उसको भी रिस्पेक्ट करें और अपनी फैमिली की जो सिचुएशंस हैं उसको भी हम रिस्पेक्ट करें। तो हमारे फ्रेंड्स हमें दूर से हग तो नहीं कर सकते, बट दे कैन ऑलवेज स्माइल बैक एट अस। वो हमारे लिए मुस्कुरा सकते हैं, हम हमें दूर से सांत्वना दे सकते हैं, हमारे लिए कोई हेल्प ऑफर कर सकते हैं, कोई अच्छी बात कर सकते हैं। सो डेफिनेटली यू हैव टू जस्ट अलाउ देम कि वो अपने टाइम पर, जब आपके फ्रेंड्स हैं या आपके अगर आपके लव्ड वंस, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप जो डिस्टेंस पर है, अगर ऐसे भी लोग हैं तो आप उनको भी बताइए कि आपका और उनका समय कैसे मैच करेगा, ताकि आप उनसे, और कोशिश कीजिए कि वीडियो कॉलिंग करिए। वीडियो डेट्स अगर आप अरेंज कर सकते हैं वो पॉसिबल है, अगर फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा है, पॉसिबिलिटीज है, तो यू कैन सर्च फॉर समथिंग लाइक दैट। Now let's talk about the family environment, क्योंकि ये आज के वक्त में एक बड़ी समस्या बहुत सारे लोगों को आ रही है। और बहुत सारे लोग जो है एक ही छत के नीचे हर एज ग्रुप के लोग हैं, उसमें यंगस्टर्स भी हैं, उसमें पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वेरी यंग चिल्ड्रन हैं, टीनेजर्स हैं। तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं। कोई टीवी देखना चाहता है, कोई नॉइज नहीं चाहता, कोई चाहता है दिन में थोड़ा आराम मिल जाए, सुकून मिल जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको ज्यादा काम के लिए फोर्स न किया जाए। तो हर व्यक्ति अपने तरीके से समय बिताना चाह रहा है इस डिफिकल्ट टाइम में, तो वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट। हमें सबसे पहले तो वी हैव टू एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। ये एक पेंडेमिक है, ये एक प्रोडक्टिविटी कॉन्टेस्ट नहीं है। हम सब मिलकर कोई एक कॉन्टेस्ट नहीं खेल रहे कि हमारा दिन कितना बेहतर हो सकता है, हम कम से कम समय में कितना ज्यादा से ज्यादा सीख जाएंगे। खासतौर पे मेरा रिक्वेस्ट उन कपल्स के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि अगर हमारी रिलेशनशिप में कुछ भी इश्यूज हैं तो नाउ वी हैव टाइम, वी कैन रिजॉल्व एवरीथिंग, प्लीज डोंट ट्राई टू डू दैट। नाउ ऑल्सो थिंक अबाउट इट कि हम इस तरीके से जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनके उसमें जो हमारे एल्डर्स हैं या जो यंगस्टर्स हैं, उनकी प्रायोरिटीज पे भी हमें ध्यान देना होगा। हमें देखना होगा कि उनका समय क्या है। जैसे ओल्ड एज वाले लोग हैं, जल्दी सोना चाहते हैं, या बच्चे हैं उनको इसी समय में खेलना होता है या शोर मचाना होता है, दौड़ भाग करनी होती है। तो हर एक को अपना टाइम को अकॉर्डिंगली अरेंज करना होगा, ताकि हर व्यक्ति जो है वो स्वाभाविक रूप से उन छोटे से दायरे में सब रह रहे, वो सब रह सके। पेरेंट्स के लिए मेरा एक खास रिक्वेस्ट है, ये इस टाइम को पेंडेमिक की तरह देखें, ये क्राइसिस सिचुएशन है। पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों को करेक्ट करने, सिखाने, पढ़ाने, लर्न कराने या सुधारने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए भी उतना ही कष्टदायी है या शायद कहीं ज्यादा कष्टदायी है जितना आपको लग रहा है। तो यकीन मानिए कि ये जो अनसर्टेनिटी है जो आप दिन भर टीवी में देख रहे हैं या न्यूज में सुन रहे हैं या लगातार घर में बंद है, बच्चों के लिए भी ये स्वाभाविक परिस्थिति नहीं है। तो कोशिश करें कि उनको सुधारने या सिखाने के बजाय उनके सहयोगी बन जाएं, उनके साथ में उस समय को कैसे बेहतर बिताया जा सकता है उनकी भी राय लें, उनसे पूछें, उनके ऊपर अपने टाइम शेड्यूल्स ना ला दें। उनको कुकिंग सिखा देंगे या हॉबीज डेवलप करा देंगे या बहुत सारी किताबें पढ़वा देंगे, ये ऐसा टाइम है कहीं टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो इस तरह का एक प्रेशर घर में क्रिएट करने की कोई भी जरूरत ऐसा जरूरी नहीं है कि आप करें, क्योंकि ऐसा करने पर बच्चे जो कि और भी ज्यादा चिंता में पड़ सकते हैं और ज्यादा परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। देन जो बच्चे हैं उनकी कई बार नीड्स ऐसी होती है कि उनको समय समय पर एंगेज होना या एंगेज रखने की आवश्यकता होती है, वो बहुत जल्दी बोर होते हैं। एक
समय सीमा में, निश्चित समय में अपने बच्चों को एंगेज करना एक अच्छी बात है, लेकिन समय समय पर उनको डिसएंगेज भी आप कीजिए और उनको अलाउ कीजिए कि वो अपने आप को फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। नाउ अगेन लेट्स टॉक अबाउट कपल्स। कपल्स जो है वो भी कई बार बहुत दूर दूर रह रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि एक छत के नीचे नहीं रह पा रहे। तो जो लोग, कुछ लोग हैं जो कि बहुत समय कभी एक साथ रहे नहीं है और ये समय उनको ऐसा मिल गया है कि एक समय में रहना पड़ रहा है, एक ही छत में रहना पड़ रहा है, एक घर में रहना पड़ रहा है। अच्छा, ऐसे समय में प्राइवेसी कम मिलती है। जो मैरिड कपल्स हैं, इफ दे आर यंग, तो वो अपने एल्डर्स के साथ, हो सकता है बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं, तो ऐसे में उनको रेस्पेक्ट करना होगा अपने फैमिली के बाकी मेंबर्स को भी। और जो कपल्स ऐसे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, तो उनकी अलग तरह की समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों को लगातार एंगेज करने की भी समस्या हो सकती है, तो उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि हम शेयर करें लोड को। कभी एक पेरेंट जो है वो बच्चों पर ध्यान दे, कभी अगर घर में एल्डर्स हैं वो भी ये निश्चित कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो कपल्स हैं उनको अपना प्राइवेट टाइम मिले, क्योंकि बच्चे पूरे समय है वहाँ पर। तो यदि दादा दादी या नाना नानी इस समय घर में साथ में रह रहे हैं, तो वो वॉलंटियर करें कि वो बीच बीच में बच्चों पर ध्यान देंगे। प्लीज शेयर द लोड। घर में बहुत तरह के काम होते हैं और कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे के काम में हाथ बटाना चाहिए, मगर कुछ लोगों की आदत नहीं होती, क्योंकि वो जनरली घर से बाहर रहते हैं, वो जनरली काम करते हैं और उनके पास इतना समय नहीं होता अदरवाइज। लेकिन इस टाइम आपके पास अगर समय है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे, तो इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग इसको क्या काम करना चाहिए, जिसके हाथ में जो काम आ जाए और जिस तरीके से उससे करते बने, वो एक दूसरे को काम करना अलाउ भी कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमेशा से घर का काम करता आया है उसको लगता है अरे इनको नहीं बनेगा क्योंकि ये तो घर में रहते नहीं है, इनको काम करना नहीं आता। तो बहुत प्यार से, सहज तरीके से उनके साथ वो काम बांट लीजिए जो आपको लगता है वो स्वाभाविक रूप से कर पाएंगे। और ये भी कोशिश कीजिए कि जो काम अगर उनको नहीं आता है तो प्यार से बहुत धीरे धीरे उनको सिखाने की कोशिश कीजिए, लेकिन टीचर बनकर नहीं, टीचर बनकर नहीं, डांट कर नहीं, बहुत प्यार से छोटी छोटी चीजों में एंगेज अपने फैमिली मेंबर्स को कीजिए, चाहे वो आपके पार्टनर्स हो, चाहे वो आपके एल्डर्स हो, चाहे वो आपके बच्चे हो। पार्टनर्स के साथ अगर आप इन लविंग वे काम को शेयर करते हैं, तो दिस ऑल्सो एनहांसेस योर रिलेशनशिप। सो प्लीज शेयर द लोड ऑफ द हाउस होल्ड। इस तरह अगर आप दोनों मिलजुल के काम करते हैं घर में, तो आपके पास अपने लिए खाली समय भी बाद में मिलेगा, अपने लिए फ्री टाइम मिलेगा अपनी हॉबीज के लिए और अपनी दूसरी जरूरतों को, अपनी फन टाइम को या अपने सेल्फ केयर के लिए जो आपको टाइम चाहिए वो आप टाइम निकाल पाएंगे। एक और जो चीज है वो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। इस समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे कारणों से एक साथ अपने पति या पत्नी के पास नहीं है, या अपने पार्टनर से किन्हीं व्यवहारिक कारणों से दूर उनको रहना पड़ रहा है। कुछ लोग क्वारंटीन में है, कुछ लोग आइसोलेशन में है, कुछ लोग जो है वो इसलिए दूर है कि शायद वो ड्यूटी पर है, और कुछ लोग इसलिए दूर है कि शायद वो अभी मैरिड कपल नहीं है या लिव इन साथ में नहीं करते। तो जिन भी कारणों से अगर आप एक डिस्टेंस पर हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो उसकी अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती है। एक कॉन्टिन्यूस फोकस चाहिए होता है हमें रिलेशनशिप को जिंदा रखने के लिए। तो hold your relationship very lightly, I would say, as if you are holding a butterfly in your palm. अगर जैसे अगर आपने एक बटरफ्लाई को, अगर वो आपके पाम में है, अगर आप उसको बहुत टाइटली होल्ड करने की कोशिश करेंगे, either the butterfly will
go away or you will crash it. So better you have to hold your relationship very lightly, very gently, but at the same time you have to be caring. You have to care about and respect. You have to respect the other person's needs and priorities. जब हो सकता है कि आप लोग एक ही समय में एक दूसरे को वीडियो कॉल्स ना कर सकते हो या एक ही समय में मैसेज का उत्तर ना दे सकते हो, तो ये सब जो परिस्थितियां हैं, जो व्यवहारिक परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए एक्सेप्ट करिए सिचुएशंस। कई बार जब दूर रहते हैं तो कई तरह के डाउट्स और कई तरह की शंकाएं मन में आने लगती हैं। उन शंकाओं को बहुत प्यार से, सहज रूप से स्वीकार करिए, जितना स्वीकार कर सकते हैं। नहीं तो अपने पार्टनर से बात करके उनसे समझने का प्रयास करिए कि किस तरह आप रिलेशनशिप को कंफर्टेबली मेंटेन कर सकते हैं डिफिकल्ट टाइम में। एक दूसरे का ढांढस बनाइए और आने वाले अच्छे समय के लिए सपने देखिए, बीते हुए अच्छे समय को रिलीव करिए थ्रू मेमोरीज। और यदि इन सब के बावजूद भी अगर रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ रहे हैं या कोई डिफिकल्टी आ रही है या एक समझ पैदा नहीं हो रही आपस में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से मत डरिए, क्योंकि ऐसा समय है कि इस क्राइसिस के समय में आप नहीं चाहेंगे आप अपने रिलेशनशिप्स में कोई भी नुकसान उठाना। So please take timely help with any professional, who could be a professional psychologist or a psychotherapist, counselor, or other people who have started a lot of free helplines are running nowadays. So you can take help from them. एंड देन आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि जब आप घर पे रहते हैं और घर से अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इस चीज पर भी ध्यान दे सकते हैं कि हम घर से अगर आप काम करें तो आपको ये देखना होगा कि जो टाइम है आपका घर का टाइम और जो ऑफिस का टाइम है, वो घर का टाइम आपको पता होना चाहिए कि जैसे 2 to 5 आप जॉब पे जाते थे या जो भी आपके टाइम से सुबह 8 से 2 बजे तक जाते थे या जो भी जितने घंटे आप काम करते थे, अगर उन्हीं टाइम में आप अपने काम को सीमित कर सकते हैं तो ये आपके रिलेशनशिप्स के लिए, फैमिली के लिए और आपके खुद के लिए बहुत बेहतर होगा। तो कोशिश कीजिए कि आपका काम पूरे दिन भर में फैल ना जाए। और जो इस समय जो एक बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है उसका फिजिकल इफेक्ट भी होता है। जब हम लोग एंजाइटी में होते हैं, वर्क भी करना है, बहुत तरह तरह की न्यूज आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है तरह तरह की, और घर में बैठे लोग, बाकी लोग ऐसा लगता है शायद कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बोर हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपसे डिमांड कर रहे हैं। ऐसे समय में आपको थोड़ा समय अपने लिए भी निकालना होगा और अपने जो परिवार के लोग हैं उनके लिए भी निकालना होगा। और इसीलिए आपको अपना टाइम शेड्यूल बहुत अच्छी तरीके से स्पेसिफिकली डिजाइन करना होगा और बहुत अच्छे से अपनी फैमिली मेंबर्स को समझाइए कि किस समय आप अपनी फैमिली के लिए अवेलेबल हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बताइए आप उनके लिए किस समय अवेलेबल है, और क्लियरली डिमार्केट करिए कि आपका जो काम है, वर्क फ्रॉम होम है, वो स्पिल ओवर ना हो जाए, वो पूरे दिन भर का समय ना ले ले, क्योंकि घर में जब बैठकर हम काम करते हैं तो हम कुछ ज्यादा ही टाइम ले लेते हैं या फैला फैला कर काम करते हैं, तो वैसा ना हो। Again, your family is your team in this time of crisis. So plan a lot. Think about alternatives. Think about streamlining your work at home. घर में कितना काम करना है, घर का कितना काम करना है, और कितना ज़रूरी जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरी सर्विसेज हैं, जैसे हेल्थ है या किसी का करियर है, तो करियर को लेकर जो गोल्स हैं, वो सब चीज़ों को एकदम आपस में बैठकर बहुत प्यार से प्लान करिए और मेंटेन करिए। घर में जो जितने स्टॉक्स हैं, अभी बाहर जाना अलाउड नहीं है, अगर राशन नहीं मिल रहा है, खाने पीने का सामान कम है, या जितना सीमित आपके पास स्टॉक है उसको मैनेज करने के मोस्ट क्रिएटिव इनोवेटिव तरीके ढूंढिए और डिवीजन ऑफ लेबर एक लेकर आइए कि डिवीजन आपका जो काम का तरीका है वो मिल बांट के करने का तरीका हो। जी नंदित, हेलो, ओके फाइन।
All right. How does it sound now? Am I audible now? Better than earlier? Is it? So I have got a few questions here already. One question is from Anshika. Anshika has asked question, what to do to adjust with all the members of the family right now and not go overboard or hurt them? Is there any way to tackle too much of each other in this time? Yes, there is. One thing is, this has been prescribed so many times in so many programs that I have watched in recent times, that having a private corner is very important. मतलब अपने लिए एक अलग से कैमरा, सॉरी, एक कॉर्नर, एक कमरा या एक खास कोना अपने लिए बनाने के प्रयास कीजिए। और अगर आप एक कमरा शेयर भी करते हैं बाकी लोगों से, तो कोशिश कीजिए कि वो एक उस कमरे में भी अपना एक कोना बना लीजिए कि ये मेरा कोना है। जब मैं इस कोने में हूँ तो मेरा अपना प्राइवेट टाइम चल रहा है, और जब मैं बाहर लिविंग रूम में हूँ तभी मैं लोगों से इंटरैक्ट करूँ। तो अगर हम ऐसा अपना एक प्राइवेट कोना भी मेंटेन करें, तो दूसरे लोगों को पता होगा कि इस समय आप अपना प्राइवेट टाइम अपने लिए दे रहे हैं और इस समय हम दूसरों के लिए टाइम दे रहे हैं। अच्छा, दूसरों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना होगा कि हो सकता है कि दूसरों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो है कि आप थोड़ा-सा घर के काम में हाथ बटाइए या हमारे साथ बैठकर बात करिए। तो कोशिश कीजिए कि जितना संभव हो वो करिए, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ के प्रायोरिटीज़ को छोड़कर नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे समय तक अपनी प्रायोरिटीज़ को एक तरफ रखेंगे और दूसरों के अनुसार चलेंगे, तो वो फ्रस्ट्रेशन आने की संभावना हो सकती है। तो एक बैलेंस बना के चलना होगा, थोड़ा-सा दूसरों की सुनिए, उनसे बात कीजिए। कई बार तो सिर्फ उनकी बात सुन लेना ही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं कि आप उनकी हर बात पर अमल करें, मगर किसी बात पे आर्ग्यू करने के बजाय या हमेशा अ हर चीज़ को जस्टिफाई करना या करेक्ट करने के बजाय, या आर्ग्यूइंग फॉर द आर्ग्यूमेंट सेक करने के बजाय कोशिश कीजिए कि मान ली जाए। कुछ बातों को यूँ छोड़ दीजिए। कई बार लूज़ एंड छोड़ देना अच्छा होता है, बजाय कि हम हर चीज़ को एक एंड तक लेकर आएँ और उसको एक तर्क-वितर्क से कहीं तक पहुँचे। तो इस समय, क्योंकि सब एक दुविधा की परिस्थिति में, सब एक घर में हैं, बहुत सारे काम हैं हमारे पास करने के लिए, तो कोशिश कीजिए कि सब आस-पास जब बैठे हैं, तो सब एक-दूसरे की सुनें। नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ देन कंफर्टेबली, कामली एंड रिलैक्स वे में एक-दूसरे की बात सुनना। तो बस सुनिए एक-दूसरे की, पूछिए उनसे, उनका हाल-चाल पूछिए, परवाह दिखाइए अपनी कि आप परवाह करते हैं। शब्दों में ज़ाहिर कीजिए, अपने काम से ज़ाहिर कीजिए कि आप अपने फैमिली मेंबर्स की परवाह करते हैं। तो अगर छोटी-मोटी आपसे भूल-चूक होगी तो वो उसको छोड़ भी देंगे, आफ्टर ऑल वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी काम से किसी को दुःख पहुँचा है, तो माफ़ी माँगने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल मन से और जेन्युइनली अगर आप अपने आप को अपने काम के लिए अपोलोजाइज़ करेंगे, तो नथिंग लाइक दैट, यू कैन ट्राई दैट। देन